दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टेलीग्राम के बारे में। क्यों मुझे लगता है कि टेलीग्राम डार्क वेब से भी ज़्यादा खतरनाक है और टेलीग्राम आपको चैटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से पहले शायद आपको बताई नहीं गई होंगी। आपको पता है टेलीग्राम बाय डिफ़ॉल्ट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब होता है या तो उसे भेजने वाला पढ़ सकता है या रिसीव करने वाला। बीच में कंपनी, अथॉरिटी, सरकार कोई भी आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ सकती। ये चीज़ आपको व्हाट्सएप में देखने को मिलती है, ये चीज़ टेलीग्राम में भी मिलती है, लेकिन एक सीक्रेट चैट आपको मैन्युअली स्टार्ट करनी पड़ती है। आप बाय डिफ़ॉल्ट टेलीग्राम को इंस्टॉल करके जब चैट करना शुरू करते हैं तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता कि जब आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं मिल रहा। टेलीग्राम कंपनी खुद आपकी सारी चैट्स को अपने क्लाउड पर सेव करती है, यानी कि आपके डेटा का एक्सेस टेलीग्राम के पास है। टेलीग्राम एक रशियन एप्लीकेशन है, तो रशियन अथॉरिटीज़ का काफ़ी उसके ऊपर कंट्रोल हो भी सकता है और वो कंपनी भी खुद आपके डेटा को निकाल सकती है, पढ़ सकती है। खुद टेलीग्राम ये बोलती है कि आपको वो कॉन्टैक्ट के जो आपके सारे हैं एंट्रीज़ हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट वो निकाल लेती है और अपने सर्वर पर सेव कर लेती है। जब पूछा गया टेलीग्राम से तो उनका ये कहना है कि जब भी आपका कोई कॉन्टैक्ट टेलीग्राम ज्वाइन करता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, इसलिए आपके सारे कॉन्टैक्ट हम रख लेते हैं। क्या आपको ये बात पता थी? ये बहुत ही खतरनाक बात है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कोई लेके रख लेता है। टेलीग्राम की एक अच्छी और सबसे खतरनाक बात यह भी है कि टेलीग्राम हर तरीके की फाइल सेंड करना अलाउ करता है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जीक्यूटेबल हो, कोई एपीके हो, या कोई इन्फेक्टेड फाइल हो, या वायरस हो, या कुछ भी आप उस पर भेज सकते हैं। ये एक अच्छी बात भी है कि फ्रीडम है, आपके फाइल को कोई चेक नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। और ये गलत बात भी है कि इसमें आपको कोई भी फाइल आ सकती है। टेलीग्राम से डाउनलोड की गई फाइल को ट्रस्ट करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको पता है जितनी भी जिम्मेदार क्लाउड स्टोरेज कंपनियां हैं या कम्युनिकेशन की वेबसाइट से एप्लीकेशन है, वो कोई भी फाइल अपलोड करने के बाद उसे स्कैन करती है। ये इंटरनली होता है। जैसे आप जीमेल पर कुछ गूगल पर अपलोड करके जब अटैचमेंट भेजते हैं तो उसको कंपनी स्कैन करती है, वायरस स्कैन होता है जीमेल के अटैचमेंट को डाउनलोड करने से पहले। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब कोई भी फाइल आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, तो उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। और हो सकता है कि जब आप वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो वायरस के साथ आ रही हो। ये भी बहुत खतरनाक बात है। टेलीग्राम पर बहुत बड़े बड़े स्कैम चलते हैं, बेटिंग स्कैम चलते हैं, और चलती है गलत तरीके की पोर्नोग्राफी। बेटिंग स्कैम आपको पता होगा कि इसके ऊपर सट्टा लगाओ, इसके ऊपर पैसा लगाओ, आप पैसा जीत सकते हैं। लोग लाखों रुपए हार जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्कैम चला था कि लोग कमेंट में लिखते थे कि आप विनर हैं, आप विनर हैं, आप विनर हैं। ओरिजिनल यूट्यूबर के नाम से लोग फेक बनाते थे और उन्हें टेलीग्राम पर ले जाके उन्हें स्कैम करते थे। टेलीग्राम पर ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं है, ज़्यादा स्कैनिंग नहीं होती, सब कुछ अभी वहाँ गलत चलता है। इसलिए सारे स्कैम्स, सारी धोखाधड़ी की चीज़ें ज़्यादातर टेलीग्राम पर ही होती हैं। ये भी एक वजह है कि आपको टेलीग्राम पर चैटिंग करने के लिए या किसी चीज़ पर भरोसा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। टेलीग्राम इलीगल पोर्नोग्राफी का घर भी माना जाता है और भारत सरकार ने इस पर रोक भी लगाई है। पहले ये धड़ल्ले से चलता था। क्या होता है कि कई बार लोगों के गलत वीडियोस लीक हो जाती हैं या कुछ ऐसी पोर्नोग्राफी होती है जो गलत होती है, इलीगल होती है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती थी। भारत सरकार ने इसके ऊपर इंटरफेरेंस किया और कहा कि कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल या कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट अगर टेलीग्राम पर शेयर हो रहा है तो टेलीग्राम को उसे तुरंत बंद करना है। तो भी आप देखेंगे जो ऐसे चैनल टेलीग्राम पर चल रहे थे वो सब बंद हो रहे हैं। ये भी एक वजह है कि आपको टेलीग्राम पर नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर आप एडल्ट या गलत पोर्नोग्राफी देखने को ही नहीं मिलेगी। लेकिन पहले ये इन सब चीज़ों का घर हुआ करता था। यहाँ से सिर्फ एडल्ट कंटेंट को हटाया गया है और स्कैम और गलत तरीके की बेटिंग, ये सारी चीज़ें, गलत प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें या जो भी है जो नहीं होना चाहिए वो वहाँ पर चलता है। हालांकि वो एडल्ट चीज़ रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्कैम्स वगैरह वहाँ पर बहुत चलते हैं। ये भी एक खतरनाक बात है। सरकार को ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट कह दिया गया है टेलीग्राम को कि इन्हें रोको, नहीं तो आपकी पूरी एप्लीकेशन भारत में बंद हो जाएगी। एक और अजीब बात है t.me/ आपके चैनल का नाम। ये t.me डोमेन एक्चुअली टेलीग्राम का है, लेकिन अगर आप इसे अपने ब्राउज़र पे जाके ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होता।
भारत में बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स इस डोमेन को अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर आरोप था कि ये गलत चीज़ों को, पोर्नोग्राफिक कंटेंट या स्कैम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बेसिकली आप अपने टेलीग्राम चैनल को शेयर करते हैं तो ये t.me लिंक से ही शेयर होता है, और ये ISP रेड फ्लैग लगा के रखती है इन पे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत टेलीग्राम पर हो रहा है। ये ISPs करती हैं इस चीज़ को ब्लॉक। इस चीज़ की RTI वगैरह डाली गई थी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से पूछा गया था, तो उन्हें पता हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ISPs टेलीग्राम के URL को बैन किए हुए हैं विदाउट एनी रीज़न। लेकिन रीज़न मैंने आपको दे दिया कि ये क्यों बंद है। इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ होगी, इसीलिए इसको बैन किया हुआ है। अब जो इनक्रिप्शन टेलीग्राम पर है भी, जब आप मैनुअली एंड टू एंड इनक्रिप्शन ऑन करते हो तो वो जो इनक्रिप्शन यूज करता है वो है प्रोटोकॉल है MT प्रोटो। ये टेलीग्राम का खुद का बनाया गया इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। कहने को तो टेलीग्राम ये बोलता है कि वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि ज़्यादा सिक्योर है, उसकी सारी कोडिंग, सारे इंक्रिप्शन ओपन सोर्स है। अगर कोई चीज़ ओपन सोर्स होती है तो उसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट माना जाता है और ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं एंड पैचेस और वल्नरेबिलिटीज़ बहुत जल्दी फिक्स कर दी जाती हैं। ये कहना तो अलग है, लेकिन रियलिटी दोस्तों ये है कि टेलीग्राम MT प्रोटो नाम का एक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जो कि उनका खुद का बनाया गया है, और टेलीग्राम के अलावा वो प्रोटोकॉल कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। अगर वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है तो वो सही से टेस्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब उस पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। और ऐसा भी सुनने में आया कि उसमें बहुत वल्नरेबिलिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई और ही इस्तेमाल करने वाला नहीं है, तो वो कभी पैच ही नहीं हुआ। तो पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन नहीं है, अगर मिलता भी है तो वो भी सिक्योर नहीं है। ये भी एक वजह है कि आपको टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली सबसे खतरनाक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेलीग्राम का API है, या जो इनका इंक्रिप्शन है, या जो भी चीज़ है, ये ऐसे लूप होल छोड़ देता है जिससे टेलीग्राम कंपनी चाहे तो पब्लिकली अवेलेबल चैनल्स एंड ग्रुप्स के डेटा को स्क्रैप कर सकती है। कोई कंपनी, मान के चलिए, ऐसे पब्लिकली अवेलेबल डेटा को स्क्रैप करके सेव कर पाए बड़े स्केल पर, तो वो कितना निजी जानकारी या कितने लोगों की जानकारी कलेक्ट कर सकती है। वहाँ पर काम कर रहे एक अधिकारी, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो किसी दूसरे उसमें गया और उसने बताया कि हाँ, कंपनी ऐसे स्क्रैप कर सकती है और शायद करती भी हो। तो ये भी एक रेड फ्लैग है जिसे आप टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, टेलीग्राम खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये खतरनाक है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी है ही नहीं, और इसीलिए ये डार्क वेब से भी ज़्यादा खतरनाक मैं इसे कहूँगा। क्योंकि डार्क वेब के बारे में सभी को जानकारी है, लेकिन टेलीग्राम की रियलिटी लोगों को नहीं पता है। टेलीग्राम इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये आपको जेल में डाल सकती है। टेलीग्राम पर बहुत पहले मूवीज़ को गलत तरीके से सर्कुलेट किया जाता था, सॉफ्टवेयर को गलत तरीके से सर्कुलेट किया जाता था, जो अब रुक चुका है, लेकिन लोगों ने उसके और लूप होल ढूंढ लिए हैं, वो मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल ये चीज़ें यहाँ रुक गई हैं। लोग बहुत धड़ल्ले से मूवी शेयर कर रहे थे, चीज़ें शेयर कर रहे थे गलत, उन्हें पता भी नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं। चीज़ें गलत करना तो बुरा ही है, लेकिन ये पता ना होना कि आप गलत कर रहे हो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं है। एक 18 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, 18 का हुआ है, मूवी सर्कुलेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर सर्कुलेट कर रहा है, उसको कोई गलत चीज़ रिसीव हुई है, उसे फॉरवर्ड कर रहा है, उसे पता भी नहीं है वो गलत कर रहा है, लेकिन वो बहुत गलत कर रहा है, जिसके लिए उसे जेल हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई मूवीज़ शेयर करने से कोई जेल होती है क्या? दोस्तों, क्या हो अगर उस मूवी के साथ कुछ बहुत बड़ा स्पाईवेयर हो जो हमारे देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाए? कुछ भी हो सकता है। तो बोले एक फाइल के आ जाने से क्या होता है? पूरी कंट्री का पावर ग्रिड रुक जाता है एक गलत फाइल आने से। पूरे देश का सिक्योरिटी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है एक फाइल आने से। पूरे देश का मेडिकल जो फंक्शन है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गिर जाता है सिर्फ एक गलत फाइल आने से। तो ये एक गलत फाइल बहुत नुकसान पहुंचा सकती है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम बहुत सारे कंट्रीज़ में सेंसर किया गया है। टेलीग्राम जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर कुछ ना कुछ इसके साथ केस हुआ है। टेलीग्राम लिंक्ड है ऐसी कंट्रीज़ से जो और कोई भी एप्लीकेशन अपने उसमें चलने नहीं देती। ऐसे देश जो बहुत कट्टर हैं, ऐसे देश जो दूसरे देशों के प्रति बहुत गलत भावना रखते हैं, ये वहाँ पर भी चलता है। तो इसका मतलब है वो गलत लोग कुछ ऐसी चीज़ भेज सकते हैं ऐसे देशों में,
शांति प्रिय देशों में, भारत में, जिनको पता भी नहीं होगा ऐसा कुछ आ रहा है, तो वहाँ पर गलत लोग भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती हैं वहाँ। इससे दूर रहें। चैटिंग के लिए इसको इस्तेमाल ना करें। फाइल शेयरिंग के लिए भी कर रहे हैं तो नॉन लोगों के साथ ही करें। सतर्क रहें दोस्तों। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड